ग्रांड चैलेंज 2022 आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित इस धर्मपुर क्षेत्र जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है उसके लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री सचिव लघु एवं सूक्ष्म उद्योग श्री पंकज पांडे जी, एमडी और आयुक्त श्री रणवीर सिंह चौहान जी, नौटियाल जी, और जो मैं देख रहा था अभी जब यहाँ से बोल रहे थे श्री प्रकाश जी, जो हमारे इन हुनरमंद बच्चों को, हमारे सब नौजवान युवाओं को आगे लाने के लिए बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, मैं बहुत तन्मयता से वो जब यहाँ से बोल रहे थे तो उनको देख रहा था। श्री प्रकाश जी एवं मेरे सामने बैठे हुए विभिन्न सेक्टरों से आए हुए उद्योग समूह के सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो नई नई तकनीकी, नई नई चीजें लाकर अपने नए नए विचार और अपना एक नया नवाचार करने का काम जिनके माध्यम से लगातार हो रहा है, ऐसे मेरे सभी नौजवान युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित यहाँ पर मेरे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा युवाओं को स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित कर युवाओं को लगातार उनके आइडियाओं को, उनके विचारों को एक धरातल देने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम लगातार उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में नवाचार ना आया हो, नए आइडिया ना आए हो, कि नौजवान जो जिनके पास अपने साधन नहीं है, जिनके माता पिता कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको, उनकी प्रतिभाओं को भी काम करने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आज स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, अनेकों क्षेत्रों में ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं। तमाम, चाहे मुद्रा लोन की योजना हो, वो सब नौजवानों के और युवाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए। और पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट, जो आजादी के बाद हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और किसी ने जिस दिशा में सोचा भी नहीं था उस दिशा में सीधे सीधे काम हो रहा है। हम 75वें साल में आ गए और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उस समय भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का एक विभाग बनाया था, कौशल विकास का विभाग बनाया था। उसके पीछे ये उद्देश्य था कि हमारे सभी नौजवान, सभी युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो उनके जीवन के अभाव, उसकी कमियां, धन का अभाव, साधनों का अभाव उनकी प्रतिभा को रोक नहीं सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं को अवश्य आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, उसको अपनी सहभागिता करने का अवसर प्रदान हो, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि ये सब हमारे युवाओं से, नौजवानों से, आगे आने वाले सब हमारे कर्णधार हैं, उनके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया है। इसलिए मैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में नहीं जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग उन योजनाओं को भली भांति पहले से ही जानते हैं। इस समय केवल मैं आपके विषय पर फोकस कर रहा हूं।
कि देखिए, अभी यहां से चमोली जी ने बोला, वैसे वो युवा हैं, बड़ा जोश से सवेरे से लेकर रात तक काम करते हैं और बिल्कुल थकते नहीं हैं। पंकज पांडे जी बोल रहे थे, ये तो डॉक्टर भी हैं और यहां भी हैं, सेक्रेटरी भी हुए और आईएएस भी हैं, उससे पहले डॉक्टर भी हैं। हमारे रणवीर जी बैठे हैं, ये भी बहुप्रतिभा के धनी हैं। इनका गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले। और प्रकाश जी तो सबको कैसे, बच्चों को कैसे तराशा जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों में से इतना शानदार सबने काम किया है इनोवेशन को लेकर, जो काम आप सबका अभियान चल रहा है, उसकी वजह से आज भारत सरकार द्वारा जो जारी स्टार्टअप रैंकिंग है, उत्तराखंड राज्य अब एक पायदान आगे आ गया और लीडर की श्रेणी पर आ गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों के इनोवेशन के कारण से, आप लोगों की मेहनत के कारण से, आप लोगों की जिज्ञासा और आप लोगों के परिश्रम के कारण से हमको एक लीडर के रूप में स्थान मिला है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप सबका एक प्रोत्साहन भी है कि आप वहां भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य, उनके साथ साथ हमारे राज्य उत्तराखंड को भी एक लीडर की श्रेणी में रखा गया है। और जब आप में से सभी लोगों ने अच्छा काम किया होगा, कुछ हुनर दिखाया होगा, कुछ स्टार्टअप आप ऐसा लेके आए होंगे जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, तभी आज हमारी स्थिति ये आई है। और ये स्थिति किसी की व्यक्तिगत रूप से, इसमें से बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। व्यक्तिगत रूप से जब हम काम करते हैं तो उस समय कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, एक समय तक लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, छोटा हमने स्टार्टअप शुरू किया है, कोई नया आइडिया हम लेकर आए हैं। लेकिन जब समय बीतता जाता है, हमको जब थोड़ी हमारी जान पहचान बढ़ जाती है, हमारा काम बड़ा हो जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो मैं कहूं कि थोड़ा हम फेमस हो जाते हैं। जब अगर मैं आप लोगों की भाषा में कहूं तो उसको कहते हैं फेमस हो जाना। और जब हम फेमस हो जाते हैं तो शुरू में तो लगता है कि हम एक माँ बाप के बेटे हैं, एक परिवार के भाई हैं या बहन हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिस हम मोहल्ले में रहते हैं या हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो उस गांव के लोगों को लगने लगता है कि ये लड़का, ये लड़की, ये बेटा, ये बेटी, ये सब मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जब वो और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि उस शहर के बेटे हो गए हैं। उस शहर के लोगों की सबकी भावना उसके साथ जुड़ जाती है कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, मेरे क्षेत्र का लड़का आगे बढ़ रहा है, ये लड़की आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे करके वो कभी फिर जिले का नाम रोशन करते हैं, जिले के बाद फिर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब उनके साथ पूरे प्रदेश और देश की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी ये काम कर रहे हैं, ये सच मायने में आप आने वाले समय में प्रदेश और देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि स्टार्टअप का एक कल्चर देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने का भी ऐलान किया है। उस दिन सभी के प्रोत्साहन का डे होता है। तो मैं निश्चित रूप से ये आप सबको बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, चाहे मैं उसको कहूं कि लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत, कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत भी तभी बनेगा जब हम लोग उसमें सब लोग सहभागी बनेंगे। हमने शुरुआत की है,
आज जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है तो हमारे देश में होता है, कहाँ भारत में होता है, हिंदुस्तान में होता है। दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश हमारा देश है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। ये भी लीडरशिप है और लीडरशिप के कारण देश को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अभी मैं आप ही जैसे नौजवानों के बीच में मसूरी गया था, जहां से हमारे पंकज पांडे जी पढ़ के आए हैं, आईएएस बच्चों के बीच में, जिनका वो चल रहा था, बाहर ही निकलने वाले थे, 20 और 21 के बैच के थे। तो उन बच्चों से हमने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब बच्चे ही हैं, क्योंकि अब जैसे आप हम लोगों को बच्चा कहते हो, वैसे वो भी बच्चे हैं हमारे लिए। 24-25 साल के थे तो मैंने पूछा उनकी आयु, किसी की 22 साल, किसी की 24 साल, 23 साल, 24 साल के बहुत ज्यादा थे तो 27-28 साल के। तो होता क्या है कि जब वो उस परीक्षा को पास करके आते हैं, उसके बाद सीधे सीधे कहीं कोई एसडीएम बनता है, कोई सीडीओ बनता है, कोई डीएम बन जाता है कुछ सालों के बाद। तो उनको लगता है कि हम तो सब पढ़ के आए हैं और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में हैं। तो उनसे मैंने कहा कि सीखने की कोई आयु नहीं होती है। जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी नाम दिया है, मिशन कर्मयोगी के तहत। तो हमने कहा कि जीवन भर विद्यार्थी जो है, कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है। जब तक किसी के जीवन का अंतिम दिन ना आ जाए तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम सब कुछ भर गए हैं। जो भर जाता है तो फिर वो डूब जाता है। इसलिए खाली रहता है तो कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।